जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इसी संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त की हुई छात्रा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रियंका यादव जी, जिनका हाल ही में डीएसपी पद पर चयन हुआ है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैम, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, इतने अच्छे पद पर चयन हुए हैं। और मुझे आपको बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि मैम का लगातार 3 साल से रिजल्ट निकल रहा है। 2018 में आरएफओ निकला था, 2020 में जिला समाज कल्याण अधिकारी और अभी हाल ही में 2021 में डीएसपी पद पर चयन हुई है। तो मैम, आपके इस सक्सेस के पीछे आदर्श का क्या योगदान रहा? आपको कैसे इतनी सफलताएं आप हर साल दे रही है? यस मैम, आपने जो पूछा कि आदर्श का क्या योगदान रहा है, तो आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र का मेरी जर्नी में बहुत योगदान है। मैं अपनी पूरी सफलता का जो श्रेय है इस संस्थान को देना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन करके जब यहाँ पर आई थी तो इस परीक्षा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इसके कितने स्टेजेस होते हैं और कैसे इसकी तैयारी की जाती है। तो इस संस्थान में ही आकर के मुझे इसका मौका मिला जानने का कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद मुझे सिलेक्शन मिला। तो आदर्श संस्थान का बहुत योगदान रहा है, इसलिए मैं स्पेशली आदर्श परिवार को और जो भी हमारे स्टाफ है जिन्होंने इतनी मेहनत की, हमें सहयोग किया, उनको मैं तहे दिल से आभार करती हूँ। और समाज कल्याण विभाग को भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैम, आपकी तैयारी की रणनीति क्या थी जिससे कि हमारे जो कैंडिडेट आने वाले समय में तैयारी करेंगे तो उनको सिखाई जा सके? यस मैम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तैयारी की स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, क्योंकि हर साल आपने भी देखा होगा कि लाखों बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही बच्चों को मिल पाती है जिनकी स्ट्रैटेजी अच्छी होती है। तो स्ट्रैटेजी हमें सबसे पहले बनानी चाहिए। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी मैं उसको शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से कि मेरी स्ट्रैटेजी थी कि सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा कि इसका सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये हमारे दो मेन गाइडर हैं। जिस बच्चे ने सिलेबस देख लिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, तो ये मान करके चलिए कि आप 70% की तैयारी होगी। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं बट उनको सिलेबस नहीं पता होता है कैसे पढ़ना है। और इसका एक बहुत बेनिफिट ये भी मिलता है हमें कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो न्यूज़ करंट में जो चल रही होती है ना, तो उससे हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि हमारे ये किस पेपर में है, हम इसको कहाँ कोट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर की बात है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि तैयारी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना एक जरूरी है? कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना या पर्टिकुलर इसी न्यूज़पेपर को पढ़ना? मैम, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इसको कह सकते हैं कि अनिवार्य नहीं भी है। क्यों? इसके पीछे रीजन है कि अगर हम तैयारी करेंगे स्टैटिक्स पे फोकस करेंगे और अपने क्वेश्चन को अगर हम करेक्ट से अपडेट नहीं करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो यदि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन को करेक्ट से अपडेट करते हैं, इसका मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। यूपी पीसीएस 2020 का जब मैंने मेंस की थी तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, पॉवर्टी पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने वहाँ पर करंट की जो रिपोर्ट थी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, उसको मैंने वहाँ कोट करके हुए लिखा था इंट्रोडक्शन। तो मुझे लग रहा है कि हर एक एस्पिरेंट्स को कोई भी न्यूज़पेपर हो, उसमें कोई जरूरी नहीं कि हाँ पढ़ना चाहिए, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं और हमारा जो आंसर है उसमें बहुत वैल्यू एडिशन हो जाता है। स्मार्ट आंसर हो जाता है। हाँ, उसमें अगर हम कोई रिपोर्ट है, कोई डेटा है, ठीक है, चाहे वो बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, बहुत सारी रिपोर्ट्स, नीति आयोग हो स्पेशली बहुत सारी रिपोर्ट जारी करते हैं, तो अगर हम इन सबको कोट करते हैं अपने आंसर में तो हमारा आंसर दूसरों के कंपैरिजन में बेस्ट होता है। क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें दूसरों के कंपैरिजन में अपने आंसर में अपना बेस्ट लिखना है कि हमें अच्छे नंबर देने के लिए एग्जाम में मजबूर हो जाए। जितने भी लोग यूपी पीसीएस के लिए प्री पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मेंस और इंटरव्यू पे ध्यान नहीं दे देते हैं। वो सोचते हैं पहले प्री क्लियर कर लें, फिर उसके बाद मेंस, तो मेंस का पेपर होगा फिर तैयारी कर लेंगे। तो क्या ये संभव है कि हम प्री निकालने के बाद मेंस की तैयारी कर सकते हैं, या हमको फर्स्ट डे से मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के साथ में करनी चाहिए? यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी हम कैसे साथ साथ करें, या पहले प्रीलिम्स की तैयारी करें फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करें। तो मैं अपने जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप साथ में तैयारी स्टार्ट करें प्रीलिम्स और मेंस की, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपका जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद मेंस की तैयारी करने के लिए आपके पास समय नहीं बचता है। मुश्किल से 2 या 3 महीने मिलते हैं, तो उसमें आपको 4 पेपर जीएस के तैयार करने हैं, उसके साथ आपको ऑप्शनल तैयार करना है, हिंदी आपको तैयार करनी है और ऐसे भी तैयार करना है। तो
तैयारी कर रखी है, मेंस की तैयारी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है प्रीलिम्स का वो भी बहुत डायनेमिक है। तो हम अगर मेंस की तैयारी कर लेंगे तो ऑफकोर्स हमारा जो प्रीलिम्स है वो भी क्वालिफाई हो जाएगा। और आपने जो क्वेश्चन पूछा कि इंटरव्यू, तो जब हमारी मेंस प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी तो मेंस की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, तो जो प्रीलिम्स और मेंस हमारा अच्छा हो जाएगा तो हमें अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। और इंटरव्यू मुझे लगता है कि नॉलेज डजंट मैटर, उसमें नॉलेज का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, पर्सनैलिटी है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉन्फिडेंट होकर के आप आंसर दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं ना, उनको मेंस की तैयारी जरूर साथ में करनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेकर के चलते चाहिए, जिससे अगर आपका प्री निकल जाता है तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिल्कुल आप अच्छे से अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया फिर उसके बाद आपके नोट्स तैयार है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको रिवीजन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, आपको सही समय मिलेगा अपने आप को इम्प्रूव करने का। यस यस बिल्कुल। मैम, आपका मेंस का सब्जेक्ट क्या था? क्या ऐसा है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं? सब्जेक्ट मेंस का सब्जेक्ट कैसे चूज करना चाहिए? यस मैम, मेरा तो ऑप्शन ज्योग्राफी, तो मुझे लगता है कि अगर हम जो भी ऑप्शन चूज करना है तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट में थोड़ा सहज महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन ऑप्शन का सिलेक्शन लेने से पहले, चॉइस करने से पहले कि कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, तो उसके पहले सबसे पहले हमें सिलेबस देख लेना चाहिए। जो भी ऑप्शनल पेपर रखना उसका सिलेबस देख लेना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसके कि कैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, फिर जिसमें इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से। और मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ऑप्शनल मतलब बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होनी चाहिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आप वो ऑप्शनल ले सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी मैम जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्या उनको सफलता मिल सकती है? मैम बिल्कुल, मैं इसका एग्जांपल मैं खुद ही हूँ। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही आती हूँ और मेरे बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, आसपास भी कोई बताने वाला भी नहीं था कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि और हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके पास रिसोर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा आ गए हैं, आप यूट्यूब पर है, बहुत सारे फ्री लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप अगर आपके अंदर पढ़ने का एक जुनून है, डेडिकेशन है आपके अंदर, तो आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। और उसमें क्या कहते हैं, कोई पृष्ठभूमि मैटर नहीं करती। मेन चीज है आपका जुनून और डेडिकेशन। अगर आपने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये करना है तो फिर आपको कोई रोक नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये मैम जर्नी जो है इसकी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। अगर हम किसी स्टेज से अगर फेल हो गए तो हमें फिर से वही जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और कंटिन्यू हार्ड वर्क करना चाहिए। एट लास्ट मैं आपसे कहना चाहूँगी, मतलब पूछना चाहूँगी कि आदर्श के लिए आप क्या करना चाहेंगे इन फ्यूचर? यस मैम, क्योंकि आदर्श मेरे लिए परिवार के समान है और जो भी आज तक यहाँ तक की जो मेरी जर्नी रही है इसमें आदर्श का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हमारी जितनी बहनें तैयारी करने के लिए आती हैं, मैं उनके लिए ये कोशिश करूँगी कि उनको अधिकतम से अधिकतम उनका सिलेक्शन दिला सकूँ, उनको मोटिवेट करना। और मुझसे जितना भी अगर फाइनेंशियल सपोर्ट भी अगर किसी को चाहिए तो मैं उसके लिए भी तैयार हम इसके लिए डेडिकेटेड होंगे। आपको फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूपीएससी का एग्जाम दें और नेक्स्ट ईयर आप आईएएस बन के आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अगर आप इन जैसे संस्थान का लाभ उठाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश समाज कल्याण की तरफ से विज्ञप्ति निकली हुई है, जिनकी अभी लास्ट डेट 30 नवंबर है। जो अभ्यर्थी SC, ST, OBC जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख से कम है, वे छात्र छात्राएं अपना आवेदन कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, आपकी सद्भाव बनी जाएगा, सबसे पहले अच्छे इंसान बने रहिएगा। थैंक यू।